11 साल मोदी जी के और 9 साल यहाँ की सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार के जोड़ लें तो बताया जाए कि 20 साल बीजेपी की सरकार में देश को क्या मिला। सवाल ये कि शिकायत क्या है, क्या नहीं मिला। जो घोषणा पत्र में सरकार वादे करती है वो वादे जब पूरे होते हैं तो वही उपलब्धियां होती हैं सरकार की, और जाहिर सी बात है उनका क्रेडिट भी सरकार को जाता है। वो कौन से वादे हैं आपको लगता है जो पूरे नहीं हुए? देखिए, आज मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और वैसे भी एक निष्पक्ष एंकर को जनता का ही प्रतिनिधि बनकर के डिबेट करनी चाहिए। धन्यवाद आपका अनुराग जी, और सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो 11 साल की शुरुआत से ही कर लेते हैं। अच्छे दिन, शायद वो भूले बिसरे गीत हो गया जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने ख्वाबों में भी नहीं गुनगुनाना चाहती है। शायद डरावना गीत हो गया, डरावना ख्वाब हो जाएगा। आपने, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने अच्छे दिन का जो वादा किया था, किस तरह से आपने काला धन 100 दिन में लाना था, किस तरह से आपको 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, आदर्श गांव बनाने थे, ये सब बीती बातें होगी और सबको पता है कि कितना क्या हुआ है इन 11 साल के अंदर। लेकिन मैं विकास का पैमाना जरूर वहाँ से नापना शुरू करूँगा कि वो गोद लिए हुए गाँव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक सांसद भी हैं, उन गोद लिए गाँव की हालत क्या है। क्या वो क्यूटो जैसी सिटी बन गए? आपने भी सुना होगा क्यूटो, वो क्यूटो जैसी सिटी बन गए। उसकी बद से बदसा हालत जो है और जिस तरह का विकास हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर उसकी पोल खोलते हैं। ये विकास का असली इनका जो चल रहा है विकास, उसकी पोल खोलते हैं। दूसरी बात, अगर ये पूछी जाए भारतीय जनता पार्टी से कि 80 करोड़ लोग आज फ्री राशन पे जिंदा हैं, किस तरह से आपने उनको 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर दिया, क्या यही विकास का आपका मॉडल है? क्या किस तरह से आपने जो बातें किए, झूठे वादे किए, जुमले दिए कि 35 रुपए का पेट्रोल और 35 रुपए का डॉलर रुपए के कंपैरिजन में होगा, क्या वो सब बातों पे, वादा खिलाफी पे बात नहीं होगी? क्या ये बात नहीं होगी कि इकोनॉमी आप बात कर रहे हैं कि हमारी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, मान लिया हमने चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी है, पर आम आदमी को, आम जनता को उससे क्या फायदा मिला? क्या आम जनता, आम आदमी की आय में कोई बढ़ोतरी हुई? आम आदमी की आय 100, हम अगर पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो 141वें स्टैंड पे खड़ा है। क्या फायदा उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी 141वें, जिस प्रति व्यक्ति आय में हम 141वें नंबर पे खड़े हैं? इसका मतलब तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने मित्रों के लिए सरकार चलाई, आम आदमी को तो कुछ नहीं मिला। और हम चाहे 2 बन जाए या 3 बन जाए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा भी, बड़ी अच्छी बात है हम बन जाए, लेकिन उससे आम आदमी के जीवन में, उनकी मूलभूत सुविधाओं में क्या फायदा मिला? आपने इंट्रोडक्शन में कहा, हाईवेज की बात करी। आम आदमी के लिए हाईवे क्या वो 2013 और 14 में, अरे कमाल कर रहे हैं भाटी जी, आम आदमी के जीवन में राशन पानी इन्हीं सड़कों से आता है। मैं वही बता रहा हूं आपको, उस आम आदमी को जहां पे 2013-14 में पर किलोमीटर की जो कॉस्ट आती थी, एक ट्रेवल कॉस्ट आती थी, वो 40 पैसे थी। आज वो 2.5 रुपए हो चुकी है। आप 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। इस तरह का हाईवे आप बना रहे हैं। आप पैसा पीपीपी मॉडल पे सिर्फ देश में कर्जा में डुबो रहे हैं। आप देश को प्रगति के विकास में नहीं ले रहे, आप कर्ज पे देश को डुबो रहे हैं। क्योंकि 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ अगर पहुंचाया तो वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार ने ये मुकाम हासिल करा। प्रदीप भाटी जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप एक पक्ष के आंकड़े बता रहे हैं, दूसरा पक्ष आप ये नहीं बता रहे कि आदमी की आय में भी तो बढ़ोतरी हुई है। चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का छोटा सा जवाब देता हूं। आपने कहा आम आदमी की आय में दुगनी हुई है, में बढ़ोतरी, दुगनी नहीं बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, किसान की होनी थी दुगनी, आम आदमी का तो मैं बता ही देता हूं। मनमोहन सिंह सरकार में जो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ हुई है, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, दोनों में वो मोदी सरकार पीछे रही। 10 साल का एवरेज निकाल ले, 10 साल में ये विकास है। अब मनमोहन सिंह सरकार में क्या हुआ है, ये आप बताएंगे तो परिभाषा क्या बताएंगे? नहीं, 10 साल का कंपैरिजन तो करेंगे ना। मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत बेकार इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला बताते हैं, तो आंकड़ों में आप बात करिए। आप ऐसा थोड़ी है जुमलेबाजी करके, अच्छे लच्छेदार भाषण देके आप लोगों को मनमोहित कर लेंगे, लेकिन जहां आंकड़ों की बात होगी आपको कसौटी पे तोला जाएगा कि किस तरह की आपने देश में अर्थव्यवस्था चलाई। और सोशल एस्पेक्ट में बात ही नहीं करना चाहता, किस तरह का देश में विभाजन और विभाजनकारी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस देश में जिस तरह से नीचे हुआ है, इस आज तक की इतिहास में ऐसी सरकार कभी नहीं आई है जिसने इतने नीचे लेवल पे तारीफ करने। तो आपका भी प्रतिनिधि गया था ना अभी, जब विदेश में जो डेलीगेशन गया। पॉलिटिकल डिस्कोर्स विद इन द कंट्री की बात हो रही है, बाहर के देश की बात नहीं हो रही है। वहां देश के साथ हम खड़े हैं। ठीक है, बात हुई विद इन द कंट्री था ये फैसला कि हम घुस के मारेंगे। खैर।